हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं साइट डिस्टेंसेस के ऊपर, जिसमें हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशंस, इसके टाइप्स और आईआरसी स्पेसिफिकेशन। चूंकि वीडियो बड़ा ना हो जाए और आपको काफी बोझिल ना लगे, इस कारण से इसको छोटे छोटे पार्ट्स में हम कवर करने जा रहे हैं। तो आज हम इसके फर्स्ट पार्ट में कुछ बात करेंगे, फिर मैं इसके अगले वीडियो में आपको सेकंड पार्ट दूंगा। इस तरह से हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं साइड डिस्टेंसेस। साइड डिस्टेंसेस शुरू करने के पहले आप लोगों को यह जानना जरूरी है कि साइड डिस्टेंसेस है क्या। साइट मतलब देखना, दृश्य, और डिस्टेंस मतलब दूरी। तो हिंदी में इसको कहा जाता है दृश्य दूरी। ये क्यों आवश्यक है? चूंकि आप सभी जानते हैं कि जिस तरह से सड़कों पर जब वाहन चलते हैं तो उनकी विजिबिलिटी यानी उनकी दृश्यता बहुत अच्छी होनी चाहिए, और इसका ध्यान हम ज्योमेट्रिक डिजाइन में रखते हैं। यदि कहीं दृश्य दूरी सही नहीं होगी, वहां पर एक्सीडेंट्स यानी दुर्घटना होने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। तो इस तरह की स्थितियां निर्मित ना हो, इसीलिए आईआरसी ने ये डिसाइड करके रखा हुआ है कि कितनी दृश्य दूरियां होना चाहिए। अलग अलग तरह की साइड डिस्टेंसेस होती हैं। ये साइड डिस्टेंसेस क्या हैं, साइड डिस्टेंसेस का क्या रोल है, इनको कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, आइए हम इस पर बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साइड डिस्टेंस। यहाँ साइड डिस्टेंस अवेलेबल फ्रॉम अ पॉइंट is the actual distance along the road surface which a driver from a specified height above the carriageway has visibility of stationary or moving object। मतलब ये एक दूरी है जहां पर ड्राइवर की आईज होना चाहिए, ठीक है ना। और किसी स्पेसिफिक हाइट पर, कहां से? कैरिज वे के ऊपर। आप सभी जानते हैं कैरिज वे क्या होता है, जहां पर गाड़ी हमारी चलती है, जहां पर वाहन चलता है, वहां से एक हाइट होना चाहिए। और उसकी विजिबिलिटी कहाँ तक है? किसी स्टेशनरी यानी कोई रुकी हुई चीज, और मूविंग ऑब्जेक्ट्स यानी कि जहां पर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है उसको वो आसानी से देख सके। यहाँ कोई ऑब्स्ट्रक्शन है उसको देख सके, कोई व्हीकल चल रहा है या मूविंग ऑब्जेक्ट है उसको देख सके। और हम सिंगल लाइनर इसको कह सकते हैं, इट इज द लेंथ ऑफ रोड विजिबल अहेड टू द ड्राइवर एट एनी इंस्टेंस। यानी कि किसी भी इंस्टेंस पर ये एक दूरी है, एक लेंथ है जिस पर रोड विजिबल रहे ड्राइवर के सामने। उसको, ड्राइवर को कितनी दूरी तक की रोड दिखाई दे रही है, उसकी दूरी को भी हम साइट डिस्टेंस कहते हैं। साइट डिस्टेंसेस कितने तरह की होती हैं, किस साइड डिस्टेंस का क्या महत्व है, इस पर हम बात करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ये इस डायग्राम से आपको क्लियर होगा। ये एक यहाँ पर कार आपको दिखाई दे रही है। दिस इज हाइट ऑफ आई, यानी ड्राइवर यहाँ पर बैठा हुआ है, इसकी आंख यहाँ से है, ये इसकी लाइन ऑफ साइट है। यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, सर्कल तरह का आपको डॉट दिखाई दे रहा है, ये ऑब्जेक्ट है। और ये इसकी लाइन ऑफ साइट है, यानी कि जहां से वो देख सक रहा है। और यानी ये ड्राइवर की आई से लेकर इस ऑब्जेक्ट की दूरी, जिसको एस बताया गया है, ये कहलाती है आपकी साइट डिस्टेंस। यानी कि इन दूरी को देखकर आप अपना वाहन कितनी जल्दी रोक सके, वो कहलाएगी स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस, जिसकी बात हम आगे करेंगे। चलिए, इसके अलावा नीचे वाला जो डायग्राम है आप यहाँ देखिए। यहाँ से एक व्हीकल आ रहा है तो इस ड्राइवर को यहाँ से आने वाला व्हीकल दिखाई दे सके, ये साइट लाइन कहलाता है। ये वाली ये देख रहे हैं आप, एक चौराहा है जिसको हम जंक्शन कहते हैं, ठीक है ना। ये व्यूज में ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है, पर यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। तो बेसिकली साइड डिस्टेंस के ट्रायंगल्स बनाए जाते हैं। आपको हमेशा ये बताया जाता है, कभी भी चौराहे 90 डिग्री पर होते हैं तो वहां पर हम एक छोटा सा कर्वेचर दे देते हैं, इस तरह से। ये देखिए, यहाँ पर एक कर्वेचर दिया हुआ है, यहाँ पर भी कर्वेचर है। कर्वेचर इसलिए दिए गए हैं जिससे कि ऑब्स्ट्रक्शंस ना आए। अगर ये सीधा 90 डिग्री पर मिला देंगे तो ऑब्स्ट्रक्शंस बहुत बढ़ जाएगा, विजिबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो ये ड्राइवर को यहाँ दिखाई दे रहा है प्रॉपर, जबकि यहाँ पर एक ऑब्स्ट्रक्शंस आ रहा है। ये कोई बिल्डिंग हो सकती है, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसके कारण से यहाँ से आने वाला व्हीकल दिखाई ना दे। तो ये लाइन ऑफ साइट मतलब कि ड्राइवर को मूविंग और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट आसानी से दिखाई दे सके, ठीक है। आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि ये व्हीकल अगर इसको यहाँ दिख जाएगा तो ये यहाँ पर इनका
कॉलिजन होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। दोनों, इसको ये दिखाई दे जाएगा और इसको ये वाला व्हीकल दिखाई दे जाएगा। कितने तरह की होती हैं साइड डिस्टेंसेस? पहला, स्टॉपिंग और एब्सोल्यूट मिनिमम साइट डिस्टेंस, जिसको हम कहते हैं एसएसडी। शॉर्ट फॉर्म होता है एसएसडी, जिसको हम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कहते हैं। एक होता है ओएसडी, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, जिसको सेफ ओवरटेकिंग या पासिंग साइड डिस्टेंस भी कहा जाता है। इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस और हेडलाइट साइड डिस्टेंस, ये क्या है, हम एक एक करके इन पर बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से। स्टॉपिंग और एब्सोल्यूट साइड डिस्टेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को अगर हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो ये वह सुरक्षित दूरी है जिस पर कोई भी वाहन सामने आ रहे ऑब्स्ट्रक्शन, चाहे वो स्टेशनरी हो चाहे वो मूविंग हो, उससे टकराए बगैर अपनी डिजाइन स्पीड को कम कर कर अपने वाहन को रोक ले और उस पर कभी भी कोई टकराव ना हो या कॉलिजन ना हो, वह सुरक्षित दूरी कहलाती है आपकी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। SSD is the side distance which is necessary for a driver to stop a vehicle from the design speed to zero speed। जिस डिजाइन स्पीड से वो चल रहा है, जब वो अपनी गाड़ी पर ब्रेक अप्लाई करेगा तो स्पीड क्या होगी, किसी पर्टिकुलर स्पीड से वो वापस जीरो पर आ जाएगी, विदाउट एनी कॉलिजन विथ द ऑब्स्ट्रक्शन ऑन द रोड। यानी किसी ऑब्स्ट्रक्शन से टकराए बगैर वो अपनी डिजाइन स्पीड को कम कर कर जीरो कर ले, यानी कि अपने व्हीकल को रोक ले। दूसरे शब्दों में कहे तो इट इज ऑल्सो नोन एज द एब्सोल्यूट मिनिमम साइड डिस्टेंस। सो दिस मच साइड डिस्टेंस इज प्रोवाइडेड एट ऑल क्रॉस सेक्शन ऑफ द रोड। यानी कि इसको एब्सोल्यूट मिनिमम साइड डिस्टेंस भी कहा जाता है। ये दिस मच साइड डिस्टेंस इज प्रोवाइडेड, ये कहां पर, क्रॉस सेक्शंस पर की जाती है। ये आपको डायग्राम दिखाया ना आपको मैंने, ये वाला जो डायग्राम है ये क्रॉस सेक्शन ही तो है, जिससे कि वहां पर किसी भी व्हीकल का आपस में कोलिजन ना हो और वो गाड़ी को सुरक्षित रोक सके। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस एक और डेफिनेशन है, आपको जो भी अच्छी लगे आप उसको लिख सकते हैं। ये मैंने अलग अलग डेफिनेशन इसलिए ली है जिससे कि आपको जिस डेफिनेशन से समझ में आ जाए बात वो आप याद करें। SSD is the minimum side distance available on a highway at any spot having sufficient length to enable the driver to stop a vehicle traveling at design speed safely without collision with any other obstruction। केवल शब्दों का परिवर्तन है, बात वही है कि वह सुरक्षित दूरी जिस पर कोई भी ड्राइवर बगैर टकराए अपने वाहन को सुरक्षित रोक सके, ये कहलाती है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। अब इसके वर्ड से ही क्लियर होता है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। इसको हिंदी में कहा जाता है रोक दृश्य दूरी। यानी कि आप अपने वाहन को बगैर टकराए जितनी सुरक्षित दूरी पर रोक सकें वो कहलाता है आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। अब ये स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस किस पर डिपेंड करती है, जिसपे पहला बात है फीचर ऑफ रोड अहेड। रोड का फीचर्स क्या है जो सामने है, यानी रोड उबड़ खाबड़ है, स्मूथ है, आपने खुद देखा होगा हाईवेज पर आप बहुत तेज चलते हैं। रोड अच्छा नहीं है, सकरा रोड है, तो आपकी व्हीकल धीमा होगा और स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस उसी हिसाब से चेंज होती रहेगी। हाइट ऑफ अ ड्राइवर आई अबव द रोड सरफेस, ड्राइवर का हाइट लेवल क्या है, ये 1.2 मीटर यहाँ बताया जा रहा है कि 1.2 मीटर है, आईआरसी ने स्पेसिफाई किया, मैं आगे आपको बताऊंगा। तो ड्राइवर की आय का लेवल रोड सरफेस से कितना होना चाहिए, 1.2 मीटर। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अबव द रोड सरफेस, और रोड सरफेस का ऑब्जेक्ट 0.15 मीटर है, अगर ये आईआरसी स्पेसिफाई करता है तब जाकर हमारे ऑब्जेक्ट की हाइट, अगर उससे कम होगा तो दिखाई नहीं देगा। कई बार आप लोग अगर फोर व्हीलर ड्राइव करते होंगे तो आपने देखा होगा कि अगर आप किसी छोटे से ऑब्जेक्ट के बिल्कुल पास चले जाएं तो गाड़ी के जो फ्रंट बोनेट है उसके सामने की चीज आपको दिखाई नहीं देती है। इसके लिए आपको एक सफिशिएंट दूरी की जरूरत होती है जिससे कि वह ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे सके। क्राइटेरिया फॉर मेजरमेंट, क्या है मेजरमेंट, आईआरसी जैसा मैंने बताया कि ड्राइवर की हाइट क्या होना चाहिए, ये है कैरेजवे, कैरेजवे से 1.2 मीटर और ऑब्जेक्ट की हाइट 0.15 मीटर, ये आईआरसी ने इसको स्पेसिफाई किया है। तो जिसमें एच, कैपिटल एच क्या है, हाइट ऑफ ड्राइवर्स आई अबव द रोड सरफेस, और स्मॉल एच क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अबव रोड सरफेस। तो रोड सरफेस से कितना है वो ऑब्जेक्ट की हाइट, वो 0.15 मीटर, और
ड्राइवर साइड कैपिटल एच इज 1.2 मीटर। अब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं एसएसडी को? स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर, ये ड्राइवर के ऊपर डिपेंड करता है। ड्राइवर अच्छा है, सुरक्षित गाड़ी चलाता है तो वो बहुत पहले गाड़ी रोक लेगा। कुछ रैश ड्राइवर्स होते हैं जो कि बिल्कुल ऑब्जेक्ट के पास गाड़ी रोकने की कोशिश करते हैं, जिससे कि एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो रिएक्शन टाइम डिपेंड करता है किसके ऊपर? रिएक्शन टाइम डिपेंड करता है ड्राइवर के ऊपर, क्योंकि ये अभी हम रिएक्शन टाइम के ऊपर एक विस्तृत चर्चा करेंगे आगे। तो रिएक्शन टाइम मतलब वह टाइम जिसमें कि ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करता है। तो इस रिएक्शन टाइम में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं उसको हम सेपरेटली बात करेंगे। स्पीड ऑफ व्हीकल, यदि आपकी गाड़ी की स्पीड बहुत अधिक है तो उसका मोमेंटम बहुत अधिक होगा और आपको ब्रेक लगाने के बाद भी आप गाड़ी उतने आसानी से नहीं रोक पाएंगे। यदि आपकी स्पीड की व्हीकल की स्पीड जो है वो मॉडरेट है तो आप आसानी से गाड़ी रोक सकते हैं। आपने पढ़ा भी होगा, है ना, धीमे चलिए सुरक्षित चलिए। यानी अगर आप स्लो चल रहे हैं तो आप सुरक्षित हैं, क्योंकि आप अपनी गाड़ी पर कंट्रोल बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इफिशियंसी ऑफ ब्रेक्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। आपने ब्रेक अप्लाई किया पर आपका व्हीकल इतना अच्छा नहीं है कि उसमें ब्रेक अप्लाई हुआ नहीं या बड़े देर से हुआ, तो इफिशियंसी क्या है ब्रेक्स की? आपके ब्रेक शूज कैसे हैं? क्या वो इमीडिएट रिस्पॉन्ड करते हैं या थोड़ी देर बाद आपकी स्लाइड हो जाते हैं तब उनका एप्लीकेशन होता है? तो इफिशियंसी ऑफ ब्रेक इज आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एसएसटी। फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस बिटवीन रोड एंड टायर, करेक्ट। फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस, टायर जो है वो रोड पर चल रहा है, रोड की सरफेस और टायर के बीच जो फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस है, यदि फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस नहीं होगा तो गाड़ी रुकेगी कैसे? हमने फ्रिक्शन के बारे में ये पढ़ा हुआ है। यदि फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस अच्छा है तो गाड़ी रुकेगी। बारिश के दिनों में जब सड़क की सरफेस या रोड सरफेस जिसको हम कहते हैं वो गीली हो जाती है तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद भी गाड़ी स्किड होती है, यानी कि वहां पर फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस है जो बहुत कम हो जाता है। फिर आता है ग्रेडियंट ऑफ रोड। ग्रेडियंट मींस ढाल। यदि ढाल बहुत अधिक है या चढ़ाव है तो आपका ब्रेक अप्लाई करने पर आपको प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ता है और गाड़ी आपकी नहीं रुकती है। तो ग्रेडियंट ऑफ रोड इज आल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर विच अफेक्ट द एसएसडी। अगली है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, जिसको हम कहते हैं ओएसडी। आप गाड़ी चला रहे हैं, आप किसी व्हीकल के पीछे हैं, आप उसको ओवरटेक करना चाहते हैं, तो आपको कितनी सेफ डिस्टेंस मिले जिससे कि आप सामने से आ रहे वाहन से ना टकराएं। कई बार अगर आप वन वे पर चला रहे हैं, मतलब कि टू लेन्स है, बीच में आपका सेपरेशन है, तो सामने से किसी वाहन के आने की कोई संभावना नहीं है, तो वो एक अलग केस होता है। लेकिन यदि टू वे ट्रैफिक है, यानी कि एक ही रोड पर वाहन एक तरफ से जा रहा है और दूसरे तरफ से आ रहा है, उस स्थिति में हमें यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि जब हम ओवरटेक कर रहे हो तो हम सामने से आने वाले वाहन से ना टकराएं। इसके साथ साथ हमें जिस वाहन को ओवरटेक करना है उससे हमें अपनी स्पीड बढ़ाना होती है। उसके लिए जितनी दूरी की आवश्यकता होती है वो कहलाता है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। So OSD is the side distance which is necessary for a vehicle running at a design speed to overtake. Overtake मतलब किसी आगे चल रहे वाहन को पीछे चल रहे वाहन के द्वारा जब आगे आने की कोशिश की जाती है तो इस प्रक्रिया को ओवरटेक कहा जाता है। ओवरटेक अ स्लोअर मूविंग व्हीकल विदाउट कॉलिजन, यानी कि बगैर उससे टकराए, विद द व्हीकल्स कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, और सामने से कोई वाहन आ रहा है उससे भी ना टकराए। उसके लिए जो हमें डिस्टेंस चाहिए होगी वो कहलाएगी ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। जनरली इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रोवाइड द ओएसडी एट एवरी क्रॉस सेक्शन। ये संभव नहीं होता है कि हर क्रॉस सेक्शन पर ओएसडी प्रोवाइड की जा सके। सो इट इज प्रोवाइडेड आफ्टर अ स्ट्रेच ऑफ द रोड। तो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस कहाँ प्रोवाइड की जा सकती है? जब किसी रोड का स्ट्रेच, क्रॉस सेक्शन पर बहुत सारे वाहन एक साथ आते हैं तो वहां पर ओवरटेकिंग वैसे भी मना रहता है। आपने सिंबल्स भी अभी मैं जब अपन बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ओवरटेकिंग जोन्स कौन से होते हैं और कहाँ पर नॉन ओवरटेकिंग जोन्स होते हैं। ओवर आपने सिंबल्स भी देखे होंगे सड़क पर कि वहां लिखा रहता है ओवरटेक ना करें, ठीक है ना? तो ओवरटेकिंग का सिंबल, नो ओवरटेकिंग का सिंबल्स भी बना होता है। अब बात करते हैं इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस की। दिस इज डिफाइंड एज ट्वाइस द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस व्हेन ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस कैन नॉट बी प्रोवाइडेड। इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू गिव लिमिटेड ओवरटेकिंग अपॉर्चुनिटीज टू फास्ट व्हीकल्स। ये ओवरटेकिंग जोन की बात हो रही है जिसको हम इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस से कह सकते हैं।
ये दिस इज डिफाइंड एज ट्वाइस द साइड स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। जो हमारी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है उसका ये डबल होती है, ट्वाइस, दोगुनी होती है। व्हेन ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस कैन नॉट बी प्रोवाइडेड, जब हम ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं तब इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है, जो कि एक लिमिटेड ओवरटेकिंग अपॉर्चुनिटी देती है, कुछ समय के लिए एक जगह देती है जहां पर वो एक डिस्टेंस अवेलेबल रहती है, जिससे कि जो फास्ट मूविंग व्हीकल्स हैं, जो तेज चलने वाली गाड़ियां हैं, वो आगे चल रही धीमी गाड़ियों को या धीमी गति से चलने वाले वाहनों को ओवरटेक कर सके। हेडलाइट साइड डिस्टेंस, this is the distance visible to a driver during night driving under the illumination of the vehicle headlights। गाड़ी की हेडलाइट्स होती हैं, तो ये वो डिस्टेंस है जो कि रात के समय ड्राइवर को विजिबिलिटी दे, हेडलाइट से कितनी दूर तक देख सकते हैं। दिस साइड डिस्टेंस इज क्रिटिकल एट अप ग्रेडियंट्स। क्या होता है जब अपवर्ड ग्रेडियंट्स होते हैं तो गाड़ी होती है नीचे, और नीचे होने के कारण उसकी हेडलाइट से ऊपर तक के आने वाले वाहन दिखाई नहीं देते हैं। एंड एट द असेंडिंग स्ट्रेच ऑफ द वैली कर्व्स, और वैली कर्व्स पर भी ये असेंडिंग स्ट्रेच में भी हमको ये हेडलाइट साइड डिस्टेंस देना चाहिए। क्योंकि फ्लैट अगर है, रोड स्ट्रेट है, तो हेडलाइट दूर तक रोशनी देती है, जबकि अगर कहीं पर आपका स्ट्रेच ऑफ वैली कर्व है या अप ग्रेडियंट्स है तो वहां पर हेडलाइट्स नहीं होती, तो वो डिस्टेंस हेडलाइट कहां तक उसकी विजिबिलिटी है वो कहलाती है हेडलाइट साइट डिस्टेंस। आसान भाषा में हेडलाइट से आप कितनी दूरी तक देख पा रहे हैं रात्रि के समय, एट द नाइट टाइम, सो ये डिस्टेंस कहलाती है आपकी हेडलाइट साइट डिस्टेंस। तो आज हमने देखा कि ये कितने तरह की डिस्टेंसेस थी, एक बार हम इसका एक रिव्यू करते हैं। बेसिकली हमने चार तरह की साइड डिस्टेंसेस देखी थी: स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस एंड हेडलाइट साइड डिस्टेंस। इसको संक्षिप्त में समझते हैं। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस एसएसडी वह सुरक्षित दूरी जिस पर कोई भी वाहन सामने के ऑब्जेक्ट, चाहे वो स्टेशनरी हो या मूविंग, उससे टकराए बगैर सुरक्षित अपने वाहन को रोक ले, वो कहलाता है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस या सेफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस वह दूरी जिस पर कोई भी वाहन आगे चल रहे वाहन को पार करने के लिए अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर सामने से आ रहे किसी वाहन से टकराए बगैर सुरक्षित तरीके से उस वाहन को ओवरटेक कर ले, उसके लिए जितनी दूरी की आवश्यकता होगी वो कहलाएगी ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, जहां पर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के ये डबल लेते हैं और ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, वहां पर हम इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। हेडलाइट साइड डिस्टेंस, गाड़ियों की हेडलाइट से जितनी दूरी तक आपको दिखाई दे सके उसके लिए जितनी दूरी आवश्यकता है वो कहलाती है हेडलाइट साइड डिस्टेंस। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। इस वीडियो लेक्चर में साइड डिस्टेंसेस पार्ट 1 में हम यही बात कर रहे हैं, बाकी की बातें हम अगले वीडियो लेक्चर साइड डिस्टेंसेस पार्ट 2 में करेंगे। थैंक यू।